अब शुरुआत में आपसे कर रही हूं जस्टिस बी ए खान सर, ये अब जब देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो जारी कर दिया कैश कांड का, बाकायदा नोटों से भरी हुई बोरियां जली हुई दिख रही हैं, फोटोज जारी कर दिए, अब कोई शक शुबा बचता है क्या सर? और ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एलिगेशंस को अप्रोप्रिएट ऑथेंटिक माना है। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। ये एक प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर के तहत जज के खिलाफ एक शिकायत की वो जांच की जाती है। ये प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 2019 में बताया था। उसके कोई 7 स्टेप्स हैं, अभी तक तो 2-4 स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं। देखिए, जुडिशरी का मामला अलग है। ये जो आम आदमी और जुडिशरी की आप बात करते हैं, जुडिशरी को महफूज रखने के लिए एक अलग तरीक़ेकार है, एक अलग मैकेनिज्म है जिसके तहत ऐसी शिकायतों की जांच होती है। तो अभी तक जो ये मेरे हिसाब से जो तुरंत कार्रवाई हुई है, उसके तहत ये चौथा स्टेप है जिसमें एक कमेटी बिठाई गई है 2 चीफ जस्टिस और जज साहब की। ये कमेटी अब रिपोर्ट अपना पेश करेगी चीफ जस्टिस साहब को। चीफ जस्टिस साहब का वो रिपोर्ट मानना या न मानना उनका काम है। अगर वो रिपोर्ट रिजेक्ट करते हैं या मानते हैं तो उसके बाद दूसरा स्टेप इसका है कि चीफ जस्टिस साहब रिकमेंड करेंगे इस जज साहब को ऑप्शंस देंगे कि भाई आप रिज़ाइन करोगे, क्या करोगे, या आपके खिलाफ हम आगे बढ़ें। और अगर वो रिज़ाइन नहीं करता है तो वो आगे बढ़ने के लिए प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट की कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। फिर वो पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट में वोट होता है। पार्लियामेंट में अगर वोट ठीक ठाक हुआ, जो आज तक नहीं होता है, उसके बाद एक और इंक्वायरी बैठती है जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट के तहत। वो इंक्वायरी बराबर ट्रायल कोर्ट, जिस तरह आप कहते हैं कि आम आदमी का जैसे ये होता है वैसे होता है, उसी तरह उस ट्रायल में इस आदमी, जिस जज का जिसके खिलाफ शिकायत हो, ट्रायल लगता है। उस इंक्वायरी में जो रिपोर्ट आता है वो फिर पार्लियामेंट जाता है। उस पार्लियामेंट में फिर डिबेट के बाद उस पर वोट होता है। और वोट चूँकि आज तक किसी केस में कामयाब नहीं हुआ है तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। सर, लेकिन इससे कहने का ये मतलब ये है सारे कि स्टेप्स तो सर, छोटा सा इंटरवेंशन है मेरा, ये सारे स्टेप्स तो फर्दर स्टेप्स की कैटेगरी में कंसीडर होंगे। लेकिन इसके पहले अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये सवाल पूछ लें कि भाई 15 मार्च को सुबह किस व्यक्ति ने जले हुए नोटों को कमरे से हटाया, जस्टिस वर्मा तो कह रहे हैं भाई हमें तो वहां कोई नकदी दिखी नहीं। रिपोर्ट में ये कहा गया कि नकदी थी, नोट थे, जले हुए नोट बोरों में भरे हुए थे। चीफ जस्टिस से सवाल पूछ लिया है संजीव खन्ना ने, यानी कि प्राइमा फेसाई जस्टिस। नहीं मैडम, ये तो आप केस के मेरिट की बात करते हैं। केस का मेरिट तभी पता चलेगा जब इंक्वायरी कंप्लीट होगी। ठीक है। और जो प्राइमा फेसी आप कहते हैं कि प्राइमा फेसी ये बन रहा है, प्राइमा फेसी बनने पे ही तो सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमेटी बना दी। अगर प्राइमा फेसी न होता तो इंक्वायरी कमेटी नहीं बिठाते। एब्सोल्युटली। और ये इंक्वायरी कमेटी के रिपोर्ट पे अब निर्भर है कि आगे की कार्रवाई कैसे क्या चलेगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये एक लंबा एक प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर का एंड जो है ना वो 0 होता है। क्यों? उसमें कई तवालत हैं, कई इंटरेस्ट। हाँ जी, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसर्न कि अब तक 6 मामलों में ऐसा हुआ, कोई कहीं सिरे पर पहुंचता हुआ दिखाई नहीं आज नहीं। क्या कर सकते हैं जब पॉलिटिकल नेक्सस बीच में आ जाए। आपको याद होगा रामस्वामी के केस में एक पॉलिटिकल पार्टी ने वोट नहीं किया और वो अपने पद पे बने रहा। और बने रहने के बाद जब रिटायर हुआ, रिटायर के बाद उसको एक और पद दिया गया, कमीशन का चेयरमैन बनाया गया उसको, ह्यूमन राइट्स कमीशन में तमिलनाडु में। अब इसका क्या करें? ये तो जुडिशियल पॉलिटिक्स कहिए आप या पॉलिटिक्स जुडिशियल कहिए, जो भी कहेंगे आप। इस मामले में क्या कोई, देखिए सब चीजें जो है इस मामले में एनी पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व? नहीं, इस मामले में एक ही इलाज है। वो इलाज है कि जब तक आप भर्ती रिक्रूटमेंट के मैकेनिज्म को ठीक नहीं करेंगे, आप
अच्छे लोगों को मेरिट पे जज नहीं बनाएंगे, ये चीज चलता रहेगा। और उसमें अगर आप एक गलती करने वाले जज को रिमूवल के लिए एक तुरंत प्रोसीजर नहीं करेंगे, ये तो ऐसा चलता रहेगा। ऐसा चलता लेकिन रहेगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ जी ऐसा चलता रहेगा। हमारे जस्टिस यहाँ सुधीर सक्सेना भी mechanism of मेरे साथ है। recruitment- ठीक है सर, लौट रही हूँ।